लेकिन सुरक्षित मैं चला आया। ये देश का जवान का मैं सलाम करता हूँ। लेकिन देश के जवान जो उन्होंने किया वहाँ पे, जो उन्होंने हम लोग को सुरक्षित करने का काम किया, हम लोग को सीधे बालटाल वाले रास्ते पे हम लोग को निकाल दिया। कहा यहाँ पे एक भी आदमी रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, अभी और आने वाली पानी है। तो उस वक्त कल 5:30 बजे क्या हुआ था? बारिश हुई थी, बादल फटने के बाद क्या हुआ? जो वहां पे लोग थे, जो वहां पे श्रद्धालु थे, उन्होंने क्या देखा? मेरे साथ एक और श्रद्धालु है जो इस बारे में मुझे बताएंगे। आप उस वक्त वहीं पे थे जब बारिश हुई थी, आप थोड़ा बताइए, विस्तार से बताइए कि क्या हुआ था और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? हम जो आ रहे थे वापसी, तो मेरे साथ जो मेरा साथी था वो उसने जैसे ही पार किया तो ऊपर से ना एकदम से पहले तो काला काला पानी आया, फिर उसके साथ बड़े बड़े पत्थर आने लग गए। तो मैं तो वहीं रुक गया था, मेरे साथ मेरी मम्मी भी थी, मैंने उनको पीछे ले गया तो फिर पूरा एकदम सैलाब सा आ गया था। तो आपने वो देखा, वो जब पानी आ रहा था, वो मलबा आ रहा था, वो टेंट के ऊपर से जा रहा था? नहीं नहीं, ये काली मंदिर के आगे वाली बात है। हम तो वहाँ से 1 घंटे पहले ही निकले थे गुफा से। ये बीच की बात है, बीच रास्ते की। तो कोई आप थे वहां पे? हाँ, बताइए। मैंने तो दर्शन भी नहीं किया बाबा का, लेकिन सुरक्षित मैं चला आया। ये देश का जवान का मैं सलाम करता हूँ। हम लोग ने जब बाबा के गुफा से 200 मीटर हम पीछे थे, वो दहशत देख करके मेरा आत्मा फट गया कि क्या यहाँ हो रहा है। जब मैंने बोला बाबा ये रुको, बहुत मैंने घटना जो है बहुत निंदनीय घटना है वो। ये तो आपात घटना है, इसमें तो किसी का दोष भी नहीं है। लेकिन देश के जवान जो उन्होंने किया वहाँ पे, जो उन्होंने हम लोग को सुरक्षित करने का काम किया, हम लोग को सीधे बालटाल वाले रास्ते पे हम लोग को निकाल दिया। कहा यहाँ पे एक भी आदमी रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, अभी और आने वाली पानी है। जो स्लाइड बह रहा था, जो मैंने आदमी का जो हमने वो दहशत देखा तो क्या कहूँ मैं। जवान जब लाश अपने कंधे पर लोड कर करके सबको कैंप में अपना ले जा रहे थे तो घटना निंदनीय है। लेकिन बाबा ने हमें बचा लिया, बस यही कहेंगे। जय हो बाबा। तो ये थोड़ा सा बताइए कि उस वक्त जैसे ये हो रहा था, उस वक्त जब आप वहाँ पे थे और मन में क्या फीलिंग थी, मन में क्या हो रहा था? मैंने तो आज तक ऐसा घटना कभी आंखों देखा मैंने नहीं देखा था, टीवी पे सुना था, देखा था, लेकिन आज एकदम साक्षात सामने देखा हूँ। वो मैं दोबारा बाबा से नहीं कहता हूँ कि वो घटना आप दोबारा यहाँ कीजिए। तो फिर कितनी देर तक वहाँ रुके आप उधर? हम लोग आधे घंटे तक वहाँ पे रुके कि स्थिर होगा, लेकिन वहाँ के जवान लोगों ने कहा मैं आपका हाथ पैर पड़ता हूँ, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। किसी तरह का अभद्र व्यवहार भी नहीं उन लोगों ने किया। उन लोगों ने बढ़िया से हम लोग को सुरक्षित निकालने का काम किया। लेकिन श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा थी, खैर बाबा ने बहुत बचाया सब। कितने श्रद्धालु थे वहाँ पे? लाखों की संख्या में श्रद्धालु थे। जब हम लोग चल रहे थे तो पैर धीरे धीरे घसका रहे थे, बस धीरे धीरे हम लोग चल रहे थे। ये जवान लोग एकदम हम लोग को एकदम साइड से एकदम एकाएक, मैंने सबसे एक आदमी पर एक जवान जैसे लग रहा है कि सबको रोके हुए है। तो फिर कितने बजे आप वहाँ बालतल की ओर के सफर शुरू कर दिए? कितने बजे निकले? शुरू किए 6:30 में, 5:30 की घटना है। 1 घंटा हमने वहाँ पर यही सब दहशत देखते हुए तो फिर हम लोग को लगा कि नहीं अब चलना चाहिए, अब दर्शन अगले बार आएंगे तो बाबा सही रखेंगे तो आएंगे। तो हम लोगों ने निकल दिया। फिर हम लोग रास्ते में फिर रुक गए। पंजाब लंगर एक था पटियाला का, तो उसमें हमने रुक गया रात भर। रात में चलने में पूरा असमर्थ थे। एक तो चल के गए किए थे और दूसरा फिर वापस आना था, शरीर काम नहीं कर रहा था। लेकिन बाबा ने शक्ति दिया, बाबा अभी यहाँ पहुँचा दिए। तो बाबा की कृपा से आप बालतल पहुँच गए। कितना समय लग गया? फिर रात को आप यहाँ रुके और अब वापस निकल रहे? वहाँ से फिर हमने कैंप से 7:30 में वहाँ से निकला और अभी हम यहाँ पे पहुँच गए। बाबा ने हमको सुरक्षित, सारे रास्ते में इतना कीचड़ होते हुए भी हमको कहीं बाबा दिक्कत नहीं होने दिए। एकदम बाबा सुरक्षित पहुँचाए हैं, तो बाबा की कृपा है। तो जो पवित्र गुफा के लिए रास्ता जाता है उसको कितना डैमेज होगा, कितना नुकसान होगा, कब तक आपको लगता है वो ठीक हो पाएगा? वो जवान यहाँ के हैं, 2-3 दिन में ठीक कर लेंगे, हमें ऐसा पूरा उम्मीद है। क्योंकि वो जो पानी जो
बर्फ वहाँ मैंने हमने नहीं देखा कि बादल फटा है। वो क्या बोलता है उसको, वो गिरता है ना, हाँ वही गिरा, वही पहाड़ पर से वही मैंने नीचे आया है पानी। वही हाहाकार में, भगदड़ में, गुफा के पास लोग कोई पानी में गिर गए, कोई इधर गिर गए। दहशत तो क्या कहूँ। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं, आपने आपने बाबा बर्फानी के दर्शन किए आपने? हमने 5 बजे हमने दर्शन किए थे। 5 बजे दर्शन करते, बारिश की तेज बहार आ गई और उससे बाद में 5:30 बजे एकदम में इतना अंधेरा छा गया, जबरदस्त, कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इतना अंधेरा छाया है। और उधर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितना भी हमारा आर्मी का होता है, उन्होंने हमारे तहे दिल से सम्मान किया और तहे दिल से हमें वापसी के लिए आप जितना जल्दी हो सके निकलो यहाँ से, क्योंकि अभी ये नहीं पता क्या से क्या हो जाएगा। यहाँ पे कौन ऐसा है जिसने अभी दर्शन नहीं किए बाबा के? तो क्या क्या कितना जज्बा है अब इस घटना के बाद? क्या कोई डर है? डर तो नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से जब ये हो रहा था तो लग रहा था कि लोग बह रहे हैं। देख के लग रहा क्या करें उस समय। हम सामने लोग, आर्मी वाले लोग सब कैंप से हटा रहे थे लोगों को कि चलिए यहाँ से हटिए हटिए। कोई कैंप वाले रोक नहीं रहे थे, सब भगा रहे थे, कपड़ा बदलने तक नहीं दे रहे थे कि अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, चलिए चलिए यहाँ से निकलिए। और अपने आंखों से देखे कुल को, लाश को धोते हुए। बाबा बर्फानी से हम लोग कुछ दूर ही पर थे, पत्थर गिरा, उसके बाद पूरा जो भी वहाँ पर थे सब समा गया। तो यहाँ पे और कोई है हमारे साथ जो जिन्होंने दर्शन किए हैं बाबा के? हमने किए। हाँ आपने किए, तो कब आपने दर्शन किए? हमने हाँ कल 2-2:30 बजे किए थे। 2:30 बजे 3 बजे जब ये घटना घटी, आप उस वक्त कहाँ पे थे? नहीं, हम बीच रास्ते में आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग हमारे वहाँ फंसे हुए हैं अभी। मिसिंग है वो? नहीं, कांटेक्ट में है वो, वहाँ टेंट में है। उधर ही है, पवित्र गुफा के पास ही है। पास वो मिलिट्री टेंट बनाया ना, उसमें है वो। तो क्या बताया उन्होंने? फोन पे बात हो गई उनके साथ, तो क्या बताया? बात हो गई उनकी। क्या सेफ बताया है वो, उन्होंने? सेफ है। सिचुएशन के बारे में क्या बताया? नहीं, वो आ रहे हैं अब। सिचुएशन तो डेंजर है। उन्होंने उनकी आंखों से देखा वो सब, वो डर गई थी। वो लाशें देखकर भाई को की वो डर गई थी।